हाय फ्रेंड्स, आज की डेट में एक यक्ष प्रश्न है, व्हाई इज टेस्ला नॉट कमिंग टू इंडिया। तो आइए आज इस स्टोरी को जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया इज कंसीडर्ड अ स्लीपिंग जायंट फॉर द ग्लोबल ईवी मार्केट। और क्यों ना हो, हम फिफ्थ लार्जेस्ट ऑटो मार्केट हैं और साथ में वी हैव अ शेयर पोटेंशियल। और ये क्यों है? वी हैव अ एस्पिरेशनल मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। We are a country that is trying to reduce the carbon footprints. हमारे यहाँ पे लेबर और रॉ मटेरियल वन ऑफ द चीपेस्ट है, एंड वी हैव गवर्नमेंट्स बोथ एट द स्टेट लेवल एंड द सेंट्रल लेवल which understands the EV's importance and they are supportive of the industry. बट फिर भी टेस्ला का एब्सेंस है इंडिया में। तो ये क्यों है? इट इज मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड इन द इकोसिस्टम एंड येट इवन आफ्टर अ डिकेड टेस्ला इंडिया में नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेस्ला की कोशिश नहीं जारी है या कोशिश नहीं कर रहा है। 2019 से ही टेस्ला इंडिया में आने के लिए कोशिश कर रहा है। उन्होंने बैंगलोर में अपना ऑफिस भी लिया है। यही नहीं, उन्होंने यहाँ पे काफी कुछ लोगों को रिक्रूट भी किया। और तो और टेस्ला के 7 मॉडल्स ऐसे हैं जिनको इंडियन अथॉरिटीज ने रोड वर्दी बोल के अप्रूवल भी दिया है। तो आइए इसको और डिटेल में जानते हैं। इस सब्जेक्ट पे जब एक बार किसी ने क्वेश्चन किया तो एलन मस्क ने ट्वीट किया, स्टिल वर्किंग थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस विद द गवर्नमेंट। और ये करने के बाद काफी ट्वीट्स हुए स्टेट लेवल पे, जहां पे उनको इनवाइट करने की कोशिश की गई। उनको कहा गया कि हम आपको लैंड देंगे, हम आपको अप्रूवल प्रोसेस में एड करेंगे एंड लॉट मोर देन दैट। जस्ट अ मैड कॉमिकल रश। बट इतना बड़ा अफेयर क्यों है? इतना बड़ा अफेयर क्यों है एक ऑटो इंडस्ट्री में एक कार फैक्ट्री डालना? तो आइए उसको भी समझते हैं। एक टीडीएस रेड टेप के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, लैंड एक्वायर करना पड़ता है, स्ट्रिंजेंट लेबर नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, एंड इफ देयर आर नो सरप्राइजेस लाइक टाटा नैनो, तब आप एक फैक्ट्री को डाल पाते हैं। बट चलिए ये सब भी कर लेते हैं, बट फिर भी ये नहीं हुआ। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, और वो रीजन है इंपोर्ट ड्यूटीज। एक ट्वीट में मस्क ने क्या कहा, सुनिए। वी वॉन्ट टू लॉन्च इन इंडिया, बट इंपोर्ट ड्यूटीज आर द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड बाय फार फॉर एनी लार्ज कंट्री। मोरओवर, क्लीन एनर्जी व्हीकल्स आर ट्रीटेड द सेम एज पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स, व्हिच डज नॉट सीम एंटायरली कंसिस्टेंट विद द क्लाइमेट गोल्स ऑफ इंडिया। तो इंपोर्ट ड्यूटीज एक बहुत बड़ा रीजन है। अब इंपोर्ट ड्यूटीज को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि इंडिया करंटली लिवाई 60% ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज फॉर अ व्हीकल विच इज कॉस्टिंग $40,000। जी हाँ, $40,000 की अगर कोई व्हीकल है तो उसमें आपको 60% की इंपोर्ट ड्यूटीज लगती है। और अगर $40,000 से ज्यादा का व्हीकल है तो आपको 100% की इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसी को अगर आप डेवलप कंट्रीज के साथ कंपेयर करेंगे तो यूएस और कनाडा में ये सिंगल डिजिट है, और जहां पे ज्यादा है वो है चाइना और ब्राजील, जहां चाइना में 22% है और ब्राजील में 35% है। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि मोस्ट बेसिक मॉडल भी जो टेस्ला का है वो आपको कम से कम 60 लाख रुपए में लगेगा। बट गवर्नमेंट इसमें बच नहीं करना चाहती और इसमें कोई चेंज नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? बिकॉज दे वांट टू सपोर्ट देयर लोकल मैन्युफैक्चरर्स एंड दे वांट टू सपोर्ट द मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट। तो क्या हुआ, टेस्ला क्यों नहीं इंडिया में आ जाता और इंडिया में ही बनाना स्टार्ट कर देता? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब इसमें क्या होता है कि टेस्ला ऑल्सो वांट्स टू टेस्ट वाटर्स। आज की डेट में ईवी सेल्स अकाउंट फॉर बेयरली 1% ऑफ द टोटल कार मार्केट इन इंडिया। और टेस्ला को ऐसा लगता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम वहां आए, अपने शोरूम्स खोलें और फ्लाई ऑफ हो जाए। वैसे भी इंडिया इज नोन टू बी अ ग्रेवयार्ड फॉर यूएस कार मैन्युफैक्चरर्स। फोर्ड, जिसपे मैं एक वीडियो कर चुका हूं, जनरल मोटर्स, ये सब इंडिया में नहीं चल पाए बिकॉज ऑफ इन नंबर ऑफ रीजंस। तो इंपोर्ट ड्यूटी इज की हियर एंड गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू बच सो इजी ओवर हियर, बिकॉज वो ऐसा नहीं दिखना चाहते कि किसी एक कंपनी की वजह से उन्होंने अपने इंपोर्ट ड्यूटीज में चेंज किया और अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को हर्ट किया। सो या, इट सीम्स लाइक वी हैव अ स्टैंड ऑफ एज ऑफ नाउ, एंड दैट मीन्स दैट टेस्ला कार्स मे नॉट बी हिटिंग इंडियन रोड्स एनी टाइम सून। थैंक यू। हाय, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगते हैं तो please subscribe them, like them and share with your family and friends. Thank you.